नमस्कार। अपनी जोड़ी के रिश्तानामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिश्तानामा में हम कहानी सुन रहे हैं विवेक और रिया की। इस कहानी से हम ये जान रहे हैं कि किस तरीके से रिश्ते ऐसे उलझ जाते हैं कि वो अदालत की चौखट तक पहुंच जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रिया ने एक छोटे से मैसेज से सगाई तोड़ दी। गुस्से, दर्द और अपमान से भरा हुआ विवेक सीधे एक वकील के पास पहुंचा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था कि क्या मैं रिया के खिलाफ कोई केस कर सकता हूं? तो आज जानेंगे, क्या सगाई टूटने पर केस किया जा सकता है? क्या शादी की तैयारियों में खर्च हुए रुपए वापस मिल सकते हैं? और क्या सिर्फ दिल टूट जाने से कानून किसी को मुआवजा दिलाता है? जब विवेक वकील के पास पहुंचा, अपनी पूरी बात बताई, तब वकील ने बहुत ध्यान से सुना और मुस्कुराकर बोला, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि हर टूटा हुआ रिश्ता धोखाधड़ी नहीं होता। कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों के आधार पर चलता है। विवेक थोड़ी उत्तेजना में बोला, लेकिन सर, उसने बिना कोई वजह बताए हुए सगाई तोड़ दी। क्या मैं उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता? तो इस पर वकील ने कहा, केवल सगाई तोड़ देना अपने आप में अपराध नहीं है। भारत में सगाई शादी नहीं होती, इसीलिए किसी को शादी करने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सगाई के पीछे धोखा, झूठ या फिर आर्थिक छल साबित हो जाए तो कानून सुनवाई जरूर करता है। विवेक थोड़ा शांत हुआ और फिर बोला, तो क्या मैं सगाई के लिए दिए गए गिफ्ट वापस ले सकता हूँ? तो इस पर वकील ने कहा कि हाँ, कुछ परिस्थितियों में अगर सगाई में दिए हुए कीमती गहने, सगाई की अंगूठी, शगुन की नकदी राशि या फिर दूसरे मूल्यवान उपहार हैं जो शादी के उद्देश्य से दिए गए थे और शादी नहीं हो रही, चाहे किसी भी वजह से हो, तो सबसे पहले दोनों परिवार आपसी बातचीत या फिर किसी मीडिएटर की सहायता से इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर बात ना बने तो कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है। नोटिस में उपहार वापस करने के लिए उचित समय दिया जाता है। उसके बाद भी अगर समाधान नहीं निकलता तो फिर आप सिविल कोर्ट में उसके लिए उचित कानूनी दावा पेश कर सकते हैं। विवेक ने अगला सवाल पूछा, सर, शादी की तैयारियों में भी तो बहुत सारा खर्चा हो गया है, बहुत सारे रुपए लगे। बैंकेट हॉल था, कैटरिंग थी, फोटो थे, कार्ड थे, क्या वो सब पैसा भी वापस मिल सकता है? इस पर वकील ने उत्तर दिया कि अगर ये साबित हो जाए कि दूसरी तरफ की गलती या गलत आश्वासन के कारण वास्तविक आर्थिक नुकसान हुआ है तो परिस्थितियों के अनुसार हर्जाने की मांग की जा सकती है। लेकिन केवल ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि बहुत सारा खर्च हुआ था। इसके लिए आपको बिल, रसीद, बैंक के ट्रांजैक्शन और जो दूसरे सबूत हैं वो दिखाने पड़ते हैं। विवेक अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने धीरे से पूछा, उसने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा समय बर्बाद किया है, क्या मैं धोखाधड़ी का केस नहीं कर सकता उसके ऊपर? इस पर वकील कुछ समय के लिए चुप रहे, मुस्कुराए और फिर बोले, दिल टूटना और धोखाधड़ी दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति शुरुआत से ही शादी करने का इरादा नहीं रखता, झूठ बोलकर, पहचान छुपाकर या तथ्य छुपाकर या फिर गिफ्ट और पैसे ऐंठने की नीयत से रिश्ता बनाता है, तब अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार केस किए जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस बात को आधार नहीं बनाया जा सकता कि लड़की ने या लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। ये अपने आप में धोखाधड़ी नहीं माना जाता। विवेक ने एक और सवाल पूछा, तो मानसिक पीड़ा उसका क्या? मेरा समय भी तो गया, मेरा दिल भी टूटा, मेरी बदनामी भी हुई। वकील ने इस बार फिर से विवेक को समझाया कि सिर्फ मानसिक पीड़ा होने के लिए मुआवजा नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, अगर जानबूझकर धोखा दिया गया, आपकी इसमें सार्वजनिक रूप से बदनामी हुई, तो आप कुछ परिस्थितियों में सिविल केस कर सकते हैं। इसके बाद वकील ने विवेक की फाइल को बंद करते हुए कहा, अदालत भावनाओं पर नहीं बल्कि 3 बातों पर फैसला करती है। सगाई क्यों टूटी, क्या वास्तव में धोखा या फिर आर्थिक नुकसान हुआ, और क्या उसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर विवेक बोला, ठीक है सर, एक लीगल नोटिस तैयार कीजिए। मैं सगाई में दिए हुए सारे गिफ्ट, गहने, शगुन की राशि सब वापस लेना चाहता हूँ। इस पर वकील ने कहा, नोटिस भेज देंगे, लेकिन पहले मुझे सबूत चाहिए। गिफ्ट के बिल चाहिए, बैंक के ट्रांजैक्शन, चैट, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो, और अगर कोई गवाह है तो उसकी भी जानकारी दीजिए। अदालत में केवल दावे नहीं, सबूत के साथ बात की जाती है। विवेक ने फाइल वकील के सामने से उठाई और कहा कि ठीक है, ये सब मैं आपको देता हूँ।
उधर रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी। सोच रही थी कि वो चिट्ठी विवेक को मिली या फिर नहीं। क्या रिया सचमुच दोषी है या वो खुद किसी एक ऐसे जाल में फंसी है जहां से निकलना उसके बस की अब बात नहीं। जानिए सगाई की कीमत के अगले एपिसोड में।